हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में स्टडी करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग प्लांट ग्रोथ एंड उसके डेवलपमेंट के बारे में जान लेते हैं। पौधों में वृद्धि और विकास कैसे होता है उसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, प्लांट में वृद्धि और विकास कैसे होता है इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। पहला पॉइंट है ग्रोथ, इनरिवर्सिबल चेंज इन शेप, साइज एंड वॉल्यूम होता है। ग्रोथ इरिवर्सिबल होता है, चेंज होता है शेप में, साइज में एंड वॉल्यूम में। दूसरा पॉइंट है ग्रोथ इज अ क्वांटिटेटिव चेंज। ग्रोथ मात्रात्मक चेंज होता है, मात्रात्मक परिवर्तन होता है, क्वांटिटेटिव चेंज होता है। नेक्स्ट पॉइंट है ग्रोथ एनाबॉलिक प्रोसेस एक्सटेड टू कैटाबॉलिक प्रोसेस। ग्रोथ एनाबॉलिक प्रोसेस एक्सटेड टू कैटाबॉलिक प्रोसेस। नेक्स्ट पॉइंट है ग्रोथ इज फाइनल एंड प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिक प्रोसेस। ग्रोथ इज फाइनल एंड प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिक प्रोसेस। नेक्स्ट पॉइंट है मल्टी सेलुलर प्लांट्स में ग्रोथ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के कारण होता है। मल्टी सेलुलर प्लांट्स में ग्रोथ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के कारण होता है। नेक्स्ट पॉइंट है मेरिस्टेम्स 3 टाइप्स की होती हैं। पहला है एपिकल मेरिस्टेम, दूसरा है इंटरकैलरी मेरिस्टेम, तीसरा है लैटरल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम रूट एंड शूट एपेक्स होते हैं। इंटरकैलरी मेरिस्टेम बेस ऑफ इंटरनोड और लैटरल मेरिस्टेम गर्थ एंड डायामीटर में पाया जाता है। फिगर में भी देख सकते हैं, यहाँ शूट एपेक्स है, यहाँ पर लैटरल है, यहाँ पे रूट एपेक्स है और इसमें इंटरकैलरी मेरिस्टेम है, एपेक्स पर है और लेटरल है। तो मेरिस्टेम 3 टाइप्स की होती हैं। एपिकल मेरिस्टेम रूट एंड शूट एपेक्स होता है, दूसरा है इंटरकैलरी मेरिस्टेम बेस ऑफ इंटरनेड नोड में होता है, थर्ड है लेटरल मेरिस्टेम गर्थ एंड डायामीटर में पाया जाता है। पहला है एपिकल मेरिस्टेम, रूट एपेक्स एंड शूट एपेक्स पर पाई जाती है, लेंथ को इंक्रीज करती है। एपिकल मेरिस्टेम रूट एपेक्स एंड शूट एपेक्स पर पाई जाती है और ये लेंथ को, लंबाई को इंक्रीज करती है, बढ़ाती है। सेकेंड है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इंटरकैलरी मेरिस्टेम यह नोड एंड इंटर नोड के बेस पर पाई जाती है जो लेंथ को इंक्रीज करती है। यह नोड एंड इंटर नोड के बेस पर पाई जाती है जो लंबाई को इंक्रीज करती है, बढ़ाती है। नेक्स्ट है लैटरल मेरिस्टेम, रेडियली डिवाइडेड होकर गर्थ एंड डायामीटर को इंक्रीज करती है। एग्जाम्पल है कैम्बियम। लैटरल मेरिस्टेम रेडियली डिवाइड होकर गर्थ एंड डायामीटर को इंक्रीज करती है, बढ़ाती है। एग्जाम्पल है जैसे कैम्बियम। नेक्स्ट पॉइंट है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ऑलवेज डिवाइड होते रहते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हमेशा डिवाइड होते रहते हैं, ऑलवेज डिवाइड होते रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फेजेस ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ में कितनी फेजेस होती हैं, कितनी अवस्थाएं होती हैं, चलिए उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। सेल डिवीजन, फिर सेल इनलार्जमेंट, फिर डिफ्रेंसिएशन होता है। ग्रोथ में मेन 3 फेजेस पाई जाती हैं। ग्रोथ में मेन मुख्यतः 3 फेजेस पाई जाती हैं। पहला है लैग फेज, मिनिमम ग्रोथ, इनिशियल स्लो ग्रोथ होता है। लैग फेजेस में मिनिमम ग्रोथ है, इनिशियल स्लो ग्रोथ होता है। दूसरा है लॉग फेज या एक्सपोनेंशियल फेज, मैक्सिमम एंड फास्टर ग्रोथ होता है। लॉग फेज या एक्सपोनेंशियल फेज में मैक्सिमम और फास्टर ग्रोथ होता है। तीसरा है स्टडी फेज, ग्रोथ कांस्टेंट या स्टॉप हो जाती है। ग्रोथ कांस्टेंट, नियत या स्टॉप, रुक जाती है स्टडी फेज में। नेक्स्ट पॉइंट है यदि ग्रोथ के तीनों फेज का वक्र या कर्व खींचा जाए तो एस शेप्ड या सिग्मॉइड कर्व बनेगा। यदि ग्रोथ के तीनों फेज का वक्र कर्व खींचा जाएगा तो वो एस शेप्ड या सिग्मॉइड कर्व बनेगा। एस शेप का होगा या सिग्मॉइड कर्व बनेगा। नेक्स्ट पॉइंट है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ प्लांट्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ प्लांट्स कैसे एक्सप्रेस करते हैं, उसका क्या फार्मूला है।
ग्रोथ जिसे जी से रिप्रेजेंट करेंगे बराबर GOERT, जहाँ पे GO इनिशियल अमाउंट ऑफ सेल्स है या साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म एनी गिवन टाइम। नेक्स्ट है R बराबर रेट ऑफ ग्रोथ होता है, ग्रोथ की दर। T बराबर ड्यूरेशन ऑफ टाइम बता रहा है। E बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम। नेक्स्ट पॉइंट है मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ। पहला है एक्जेनोमीटर, दूसरा है हॉरिजॉन्टल माइक्रोस्कोप, तीसरा है क्रिस्कोग्राफ्ट। यह बहुत सेंसिटिव apparatus है जिसको जेसी बोश ने डेवलप किया था। पहला है एक्जेनोमीटर, ये दो भागों में बटा होता है, आर्क एक्जेनोमीटर और पीफर एक्जेनोमीटर। पीफर एक्जेनोमीटर और आर्क एक्जेनोमीटर। दूसरा है हॉरिजॉन्टल माइक्रोस्कोप और तीसरा है क्रिस्कोग्राफ्ट। यह बहुत सेंसिटिव apparatus है जिसको जेसी बोश ने विकसित किया था, डेवलप किया था। मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ में 3 यंत्र आते हैं, एक्जेनोमीटर, हॉरिजॉन्टल माइक्रोस्कोप और क्रिस्कोग्राफ। तो फ्रेंड्स आज हम लोगों ने प्लांट के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में स्टडी किया। और फ्रेंड्स आप लोगों को वीडियो समझ भी आया होगा। और फ्रेंड्स आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और फ्रेंड्स आप लोग को किसी भी टॉपिक पे नोट्स चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम उसको आगे वाले वीडियो में लाने का प्रयास करेंगे। थैंक्स एवरीवन।